जावेद अली जी राज्यसभा सांसद और जो अभी इंडिया गठबंधन के अंदर 14 सदस्यीय कमेटी बनी, उसमें समाजवादी पार्टी ने जावेद जी को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर उसका सदस्य बनाया। सर, पहले तो हमारे इस इवेंट चैनल में सदस्य बनने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अभी जो 13 तारीख को इंडिया अलायंस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सर क्या क्या एजेंडा पास हुए, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए सर, खासकर उन पर बता दीजिएगा। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 तारीख को दिल्ली में श्री शरद पवार जी के निवास स्थल पर हुई थी। उस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 13 सदस्यों में से 12 सदस्य उपस्थित थे। एक हमारे साथी ईडी की मेहरबानी से उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही थी पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी से। बातें तो उस कमेटी के अंदर बहुत हुई, लेकिन फाइनली हम लोग 4 बिंदुओं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे पहली बात जो कमेटी के अंदर तय हुई और ज़्यादातर सदस्य उसके पक्ष में थे, सभी उसके पक्ष में थे, कि इंडिया अलायंस के सभी घटक जल्द से जल्द आने वाले चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंजाम दें। कहा कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी, कितनी सीटों पर कौन सा दल लड़ेगा, इसको अक्टूबर के अंत तक यानी 31 अक्टूबर तक तय करने के लिए हमारी कमेटी ने पार्टियों से कहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा तय हुआ, भोपाल में सभी पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त रैली अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तारीख तय हो जाएगी, वो करने के लिए कहा है। और तीसरा बिंदु ये था कि जो जहर परोस रहे हैं मीडिया के कुछ एंकर्स, उनके शोध में कोई भी इंडिया अलायंस पार्टी का हिस्सेदारी नहीं करेगा, क्योंकि उनका काम वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने का काम वो जैसे करते हैं। इसलिए हमारे प्रतिनिधियों को उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना है। और उस संबंध में 14 ऐसे तथाकथित पत्रकारों को चिन्हित भी किया गया है जिनके शोध में हमको नहीं जाना है। यही बातें उस कमेटी के अंदर तय हुई जो मैंने सर, सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो एक मीडिया कमेटी की चर्चा हो रही है। दूसरे, आप लोगों ने जैसे ही तय किया और उसके बाद तुरंत बीजेपी का रिएक्शन आया कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की गला दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से उन मीडिया एंकर्स को आप लोगों ने बैन किया है, जिनकी डिबेट में आप नहीं जाएंगे, उन पर बड़ी बौखलाहट देखी जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। जो वो आज कहते हैं या करते हैं, कल को वो उसके ठीक 360 डिग्री पर उलट जाकर के काम करते हैं। इसी वक्त 1 सवा महीने से
सुधीर चौधरी के शो में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जा रहा है, उन्होंने उनका बहिष्कार। जब तक एनडीटीवी अडानी की मिल्कियत नहीं था तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लिख करके, ऐलान करके, ट्वीट करके एनडीटीवी में अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना कर दिया था और बरसों बरस तक एनडीटीवी में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं गया। लेकिन जब एनडीटीवी का और बीजेपी का मालिक एक ही हो गया तो अब एनडीटीवी के पर्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दिखाई गए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद कुछ पत्रकारों का बहिष्कार कर चुकी है और हमने तो बहिष्कार या बैन ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया है। सिर्फ यही कहा है कि अगर आप हमें बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। अब मैं किसके पास जाऊंगा, किससे बात करूंगा, ये तो अधिकार मेरा होना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि अमिश देगवन हमारे पत्रकारों को बुलाए और हम जाने से मना ना कर पाए। ऐसा तो कोई कानून इस देश के अंदर है नहीं। आप बुला रहे हो, हम नहीं जा रहे, लेकिन बीजेपी वाले इसे आपातकाल कह रहे हैं। ये अमृत काल में आपातकाल की परिभाषा है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब आपातकाल लग गया है। ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों पर या ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों पर कोई टिप्पणी करने का लाभ नहीं। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब एंकर्स पर आ गया, अब धीरे धीरे इनके मालिकान और एडिटर पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा भी वो लोग कह रहे हैं। देखिए, असल जड़ तो मालिकान ही है और वो मालिकान जिनको देश के अंदर बवाल होते रहे, नफरत बढ़ती रहे और उनका मुनाफा उसके साथ साथ बढ़ता रहे, वो उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बहरहाल मालिकान को कंट्रोल करने का फिलहाल हमारे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए अभी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी बाहर हुई और इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो फिर जरूर इस दिशा में भी सोचा जाए। सर, एक लास्ट सवाल और कि आप उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि यूपी के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है और अलायंस में कांग्रेस भी है। आपने कोई सीटों के बारे में कितनी सीटें आपको मिलेंगी, इस तरीके से चर्चा हुई सर? देखिए, अभी किसी स्तर पर भी सीटों की गिनती के बारे में कोई निर्णय या कोई बात नहीं हुई है जहां तक उत्तर प्रदेश का। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव इंडिया घटक दलों के साथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कांग्रेस और आरएलडी है, उनके साथ मिलकर के लड़ेगी और 80 की 80 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को हराएगी।